बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहलियान सिंध ख़ुसूसन हैदराबाद के वासियों ने जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पाकिस्तान बचाओ मार्च का इस्तकबाल किया है, इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि इस वक्त मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो जुल्म व सितम, महंगाई, बदअमनी और गुस्ताखियों का बदतरीन जो हालिया सिलसिला है, इनके खिलाफ जो जबर की जंजीरें हैं वो इंशाअल्लाह टूटने जा रही हैं और पाकिस्तान इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में सही रास्ते पर गामजन होकर अपनी मंजिल जो पाकिस्तान के बड़ों ने बनाते वक्त नारा लगाया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दस्तूरे रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो नारा लगाया था इसकी जानिब पाकिस्तान जा रहा है। और इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो इन जालिम सियासतदानों ने और इन अयाश और बदमाश हुक्मरानों ने पाकिस्तान का हाल कर दिया है, इस वक्त मुल्क को जरूरत है उन दयानतदार लोगों की जिनकी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है और उन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की जिनकी जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने हमेशा अपने मुल्क, अपनी कौम और अपनी मिल्लत की खिदमत के लिए हर कदम उठाया है। पाकिस्तान की बका नामूस रिसालत, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में है और ना कि अमेरिका और मगरिब के एजेंडे पर अमल करने से है। पाकिस्तान की बका इसके नज़रियाती जोग्राफियाई मुहाफ़िज़ों की तहफ़्फ़ुज़ के ज़मानत में है, ना कि जनाब यूरोपीय यूनियन और FATF की गुलामी करने में। पाकिस्तान की माशी बका सूद के ख़त्म करने में है, ना कि IMF की गुलामी में, ना कि आलमी बैंक की गुलामी में। इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मुकम्मल आज़म के साथ, मुकम्मल मंशूर के साथ और मुकम्मल इरादों के साथ, पुख्ता इरादों के साथ इंशाअल्लाह मैदान अमल में है और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द। और जो इस वक्त ये हुकूमत की PDM 13 जमातें मिलकर बैठी हैं और 14वां खिलाड़ी वो गधा बाहर बैठा है, ये वक्त अनकरीब होगा कि वो 14वां गधा भी इनके साथ मिलकर एक मुकम्मल वो जो मुनाफिकाना रवैया है कौम के साथ वो अपनाए हुए होंगे और तहरीक लब्बैक हक का अलम लेकर मैदान में खड़ी होगी इंशाअल्लाह। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सिंध की आवाम का, ख़ुसूसन हैदराबाद की आवाम का, ख़ुसूसन कराची की आवाम का, जिस तरह उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पाकिस्तान बचाओ मार्च पर लब्बैक कहा है, इसकी नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। इससे पहले वो जो कहते हैं कि जिए सिंध जिए भुट्टो, वो भी यहाँ से गुजरे हैं, लोगों ने मंजर देखा है, मुंह छुपा कर गुजरे हैं। अगरचे अंधेरा हो रहा है लेकिन लब्बैक वालों के चेहरे और आवाम के चेहरे अभी भी चमक रहे हैं, क्योंकि जिनके किरदार दागदार हैं, जिनके किरदारों के ऊपर, जिनके दामन के ऊपर करप्शन और लूट मार और भत्ताखोरी के दाग हों, वो कभी भी मुंह छुप जनाब सर उठाकर नहीं बल्कि मुंह छुपाकर गुजर सकते हैं। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन से लेकर आखिरी जिम्मेदार तक हर कोई इस हर लानत से पाक है और ये अज़म किए हुए है कि इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर लाकर दम रहेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं तमाम सहाफ़ी बिरादरी का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने जनाब इस वक्त आकर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की आवाज़ को सुना और कौम तक पहुँचाने की कोशिश की। बहुत शुक्रिया। ये लॉन्ग मार्च इंशाअल्लाह अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है और अगर हमारे मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो फिर इंशाअल्लाह कायदीन अगले लाया अमल का इस्लामाबाद जाकर ऐलान करेंगे।
ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा प्यारे भाई कि जो माफिया है, पेट्रोलियम माफिया, एक है हुकूमत, एक है माफिया। पाकिस्तान में दो चीजें चल रही हैं बेक वक्त, और माफिया इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत जो पाकिस्तान के ऊपर कर रही है उससे ज्यादा ताकतवर है माफियाज ने हमारे लोगों से राब्ता किया, हमसे राब्ता किया। उन्होंने कहा अगर आप खामोशी इख्तियार कर लें तो पेट्रोल तो आलमी मंडी में सस्ता हो रहा है, मजीद हमें फायदा होने दें और आप भी पर लीटर 5 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए, जो भी आप जिस बात कहें तो हम आप अकाउंट्स बताएं, उनमें पैसे देने के लिए तैयार है। हमने कहा हमें नहीं कुछ भी चाहिए, कौम को रिलीफ दिलवाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम बची है कि हम खामोश होकर बैठ जाएं? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बदअमनी भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है, सियासियत में इस्तेहकाम भी है, बत्ताखोरी अपने उरूज पर है, डाकू राज अपने उरूज पर है। एक है जनाब जो गलियों में लूट रहे हैं, एक है जो हुक्मरान डाकू बनकर बैठ गए हैं, और वो जो एक दूसरे को सिंध की गलियों में, रोडों पर, लाड़काना पर घसीटने की बात कर रहे थे, आज वो भी बाहम शीरो शकर होकर कौम को लूटने के दर पर है। इसलिए पाकिस्तान बचाने का इस वक्त तहरीक लब्बैक ने अपना फर्ज समझा है और ये अपना फर्ज में मनसबी इंशाअल्लाह अदा करती रहेगी। जी, ये पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी अंदरूनी साजिश है। पाकिस्तान पहले जोग्राफियाई साजिशों का तो पहले ही शिकार है और हमें सरहदी जनाब जो साजिशें हैं, दुश्मन की तरफ जो फितने हैं और दुश्मन की तरफ से जो यलगार है उसका सामना तो रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह हम डट कर मुकाबला करते हैं। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी साजिशों का शिकार करने की कोशिश की गई है, वो इमरान खान की सूरत में हो, वो जनाब शहबाज शरीफ की सूरत में हो, वो जनाब क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के गिराव की सूरत में, जनाब ये PDM की सारी जमातों की सूरत हो।